दोस्तों, जब बात पैसे की आती है तो हर कोई ये सोचता है कि आखिर पैसा और कैसे कमाया जाए, या फिर ये भी सोचता है कि कैसे अपने पैसे को कम से कम खर्च करके हम ज्यादा से ज्यादा सेविंग कर लें। लेकिन कोई इस बात पे ध्यान नहीं देता कि ये पैसा कैसे काम करता है। अगर देखा जाए तो ये मनी जो है अब कोई फिजिकल चीज नहीं है, ये साइकोलॉजिकली हम पे बहुत इफेक्ट होता है इसका। आप खुद सोचिएगा कि दिन में आप कितनी बार ये बात सोचते हैं कि अगर हमारे पास पैसा होता तो हम इस काम को और अच्छे से करते, या हमारे पास पैसा होता तो हम इतना स्ट्रगल नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि मनी हमें पूरी तरह से इफेक्ट कर रहा है, हम पे मनी का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो गया है। तो दोस्तों, हमें सबसे जरूरी चीज है कि मनी और अपने माइंड के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको बेटर करना ही पड़ेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक से ली हुई कुछ बातों के बारे में, जिन बातों की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस बुक में ऑथर मॉर्गन हसल ने बहुत अच्छी अच्छी बात बताई है। उन्होंने ये बताया है कि फाइनेंशियली फ्री होना कोई भी हार्ड स्किल नहीं है, ये एक सॉफ्ट स्किल है और इसे हमें जानना चाहिए। एक्चुअली ये टोटली डिपेंड करता है, अगर हमें मनी चाहिए या हम मनी के बारे में कुछ अच्छा सोचते हैं तो ये टोटली डिपेंड करता है हमारे बिहेवियर पे। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही है जो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो कि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हो सके तो लाइक अभी कर दीजिए क्योंकि बाद में आप वीडियो के फ्लो में भूल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट है रिच वर्सेस वेल्थी। दोस्तों, ऑथर यहाँ ये कहते हैं कि हमारा जो ह्यूमन साइकिल है ये पूरी तरह से मटेरियलिस्टिक चीजों से मनी को रिलेट करता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि अगर आप रास्ते में चलते हैं और आपको कोई फरारी गाड़ी दिखती है तो आप पक्का सोच सकते हैं कि वो फरारी गाड़ी जिसकी है वो बहुत अमीर है, वो बहुत रिच है। भले ही उस फरारी गाड़ी के लिए उसे एक बड़ा अमाउंट ईएमआई का देना होता होगा। ये भी सही है कि जो इंसान फरारी गाड़ी रख सकता है उसके पास घर भी बहुत बड़ा होगा। तो ये जो चीजें दिखती हैं उससे हम रिलेट कर देते हैं कि वो इंसान रिच है। मतलब रिच जो होता है वो दिखता है, और अक्सर जो लोग रिच बनना चाहते हैं वो अपने पैसे को स्पेंड करके और अपने आप को वो फीलिंग लाते हैं कि हाँ, हम बहुत रिच हैं, हम महंगे महंगे फोन रख रहे हैं, हम महंगी गाड़ी में घूम रहे हैं, हम जाके रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, तो हमारे अंदर ये फीलिंग आ रही है कि हम बहुत अमीर हैं। जबकि यहाँ जब वेल्दी की बात हो रही है तो वेल्दी जो होता है दोस्तों वो एक हिडन एसेट होता है, जो आप किसी को देख के ये अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि उसके पास कितना पैसा है और वो वेल्दी है या नहीं है। आप समझिए, रिच और वेल्दी का कितना अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे ऑथर ने दिया है, और उन्होंने बताया है कि वेल्दी जो होते हैं वो अपने पैसे को कभी भी खर्च नहीं करते हैं, वो एक हिडन एसेट होता है, वो छुपाया हुआ रहता है। इसलिए हम किसी की लाइफ स्टाइल या किसी के पहनावों को देख के ये नहीं पता कर सकते हैं कि उसके पास पैसे हैं कि नहीं है। और जो इंसान वेल्दी बनना चाहता है वो उसके लाइफ में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बहुत ऑप्शन होते हैं और बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो वो वेल्दी इंसान पा सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इस बुक का सबसे पहला पॉइंट ये है कि रिच वर्सेस वेल्दी, मतलब रिच जो होते हैं वो आपको दिखाएंगे, आप देख के कह लीजिएगा कि वो रिच हैं, भले उनके अकाउंट में पैसा ना हो, लेकिन वेल्दी जो होता है वो इंसान दिखता नहीं है जबकि उसके पास ढेरों संपत्ति होती है। दूसरी बात यहाँ पे आती है लक वर्सेस रिस्क। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी सक्सेसफुल पर्सन को देखते हैं तो हम ये बात जरूर कहते हैं कि वो बहुत लकी है, उसने ये चीज पा लिया, लेकिन उस चीज को पाने में, उसकी सफलता को पाने में उसके पीछे उसने कितनी मेहनत की है, कितने स्ट्रगल किए हैं, इस चीज को कोई भी नहीं देखता। इस चीज को हर कोई नजरअंदाज कर देता है। लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा कि लक भी
मायने रखता है, लेकिन उसके साथ साथ वो इंसान रिस्क भी लेता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और 80% चांसेस है कि आपका बिजनेस आगे ही जाएगा। क्यों? क्योंकि आप बहुत लकी हैं। लेकिन 20% चांस है कि अगर आपने ये गलती की तो आपका बिजनेस फेल भी हो सकता है। तो यहां पे रिस्क की बात आ जाती है। इसलिए कहने का मतलब है कि अगर किसी भी काम को करते हैं तो दोनों पॉसिबिलिटी को लेके चलना होगा। आप रिस्क लेंगे तो ही आप सक्सेस हो सकते हैं, आप रिस्क लेंगे तो आप फेल भी हो सकते हैं। कहने का मतलब यहां पे ये है कि लक पे डिपेंड होके और हमने ये काम किया है तो हमें सफलता मिलेगी, या हमने ये काम किया है तो हमें असफलता मिलेगी, ये निर्णय हम नहीं कर सकते हैं। तीसरी चीज यहां पे ये आती है दोस्तों, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। कहने का मतलब ये है कि अमीर बनना तो आसान है, लेकिन अमीर बने रहना, सस्टेन किए रहना कि आप अमीर हैं, ये बहुत मुश्किल होता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये सर्वाइवल, अमीर बनना, मनी रखना, ये बहुत डिफिकल्ट वर्क होता है, और इसके लिए बहुत ऐसी चीजें होती हैं, बहुत ऐसे डिसीजन होते हैं जिसमें हमें बिल्कुल श्योर होना पड़ता है। वॉरेन बफे ने 14 रिजेक्शन देखे, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने सेल नहीं किया, और ये भी नहीं कि उन्होंने अपने पैसे को दूसरे किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया। वो रुके रहे और वो अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा उन्होंने चेंज किया, तब जाके वो पैसे वाले बन पाए, और एक टाइम में, एक लॉन्ग टर्म में उन्होंने देखा कि जिस कंपनी पे उन्होंने इन्वेस्ट किया था वो कंपनी आगे ही गई। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि रिच बनना आसान है, लेकिन रिच बने रहना, अमीर बने रहना, ये बहुत मुश्किल होता है, और ये पूरी तरह से डिपेंड करता है हमारे सर्वाइवल पे। चौथी चीज यहां पे ये होती है वोलेटिलिटी। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं है, हर चीज के लिए कुछ ना कुछ आपको पे करना ही होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। मान लीजिए आप कहीं अपनी कार को पार्क करते हैं और आपको वहां से पैसे लिए जाते हैं, और आपसे कहा जाता है कि यहाँ पे आपको फाइन देना पड़ेगा क्योंकि आपने यहाँ पे गाड़ी पार्क की है। आगे आप कभी भी उस जगह पे अपनी गाड़ी को पार्क नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको उसमें बहुत बुरा लगता है, वहां फाइन देना पड़ा है तो वहां हम अपनी गाड़ी को पार्क नहीं करेंगे। जबकि यही चीज अगर पहले हो जाता कि आप कहीं जाते और आपको कुछ फी मांगी जाती, कुछ पैसे लिए जाते कि आपकी गाड़ी का ये पार्किंग चार्ज है, तो आप खुशी खुशी उसे दे देंगे, क्योंकि आपके मन में ये चीज रहेगा कि यहां हमारी गाड़ी सेफ रहेगी और ये पार्किंग चार्ज है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सेम सिचुएशन रियल लाइफ में भी होता है। जब हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, तो मार्केट पहले ही हमसे पैसे ले लेता है, और उसकी जो वोलेटिलिटी होती है, जो वो ऊपर नीचे होता रहता है, वो हम समझते हैं, वो लोगों के इमोशन से खेला जाता है। लेकिन हम वहां पे बिल्कुल भी ये चीज नहीं समझते हैं कि हमसे कुछ मतलब फाइन लिया जा रहा है। हम ये सोचते हैं कि ये तो मार्केट का रूल है, ये होता ही रहेगा। कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं है, हर चीज के लिए हमें कुछ ना कुछ पे जरूर करना पड़ता है। और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, व्हाई सेव मनी। दोस्तों, लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर उन्हें पैसा क्यों सेव करना है। देखिए, 3 कैटेगरी के लोग होते हैं जो कहते हैं कि हाँ पैसा सेव करना चाहिए, दूसरे कहते हैं कि हाँ हम पैसा सेव कर पाएंगे, और तीसरे कहते हैं कि हमें पैसा सेव करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आपको पैसा सेव करना चाहिए। ऑथर यहाँ ये चीज कहते हैं कि हमें पैसा सेव करके वेल्थ बिल्ड करना बहुत जरूरी है। अगर हम वेल्थ को जनरेट करना चाहते हैं, वेल्दी बनना चाहते हैं, रिच नहीं वेल्दी बनना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए पैसे को सेव करना ही होगा, और उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके अपना वेल्थ क्रिएशन करना पड़ेगा, वेल्थ जनरेट करना पड़ेगा, ताकि आगे वाली हमारी पीढ़ी या हम खुद जब रिटायर्ड हो जाए तो उस वेल्थ का आनंद उठा पाए और उससे अपना जो भी जीवन चल रहा है उसको हम बखूबी चला पाए। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमें पैसे को सेव जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो मैंने आपको साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक से ली हुई 5 बातों के बारे में पूरा डिटेल बताया, और इस वीडियो से हमें जानकारी मिलती है कि ये पैसा हमें कैसे काम कराता है और पैसा क्या सोचता है। तो दोस्तों, ये वीडियो होपफुली आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इसके साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का नेम सेम इसी चैनल के नाम से है, और आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोस्तों। और
फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।